के घने बागात से घिरे एक पुरसुकून गांव में राजू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। हर कोई उसे उसकी मेहरबानियों की वजह से जानता था, लेकिन वो एक गहरे खौफ में मुब्तला था क्योंकि उसका घर जंगल के खौफनाक रास्ते में वाक़या था और उस रास्ते ने उसके घर को बाकी गांव से अलग कर दिया था। हर शाम गांव वाले उस जंगल के सुनसान रास्ते में छोटी छोटी मशलें रोशन करते, लेकिन किसी न किसी तरह वो मशलें एक एक करके पुरस्रार तौर पर खामोशी से गुरूबे आफताब के फौरन बाद ही बुझ जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वो मशलें कैसे बुझ जाती हैं। कुछ ने कहा कि ये जंगल की बदहवास रूहों की वजह से बुझती हैं, और कुछ लोगों का ख्याल था कि कोई गांव वालों की हिम्मत का इम्तिहान ले रहा है। एक रात राजू की वालदा बीमार पड़ गईं। गांव का डॉक्टर जंगल की दूसरी तरफ रहता था और राजू ही उस डॉक्टर को लाने के लिए दस्तयाब था। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा उसे अपनी वालदा से मोहब्बत थी। उसने एक मशल पकड़ी, दुआ की और अंधेरे में कदम रखा। दरख्त ऐसे सरगोशी कर रहे थे जैसे वो जिंदा हों। जब भी राजू ने कदम उठाया, हवा तेज होती गई। एक एक करके रास्ते की मशलें उसके सामने बुझती गईं। हालांकि उन्हें किसी ने हाथ न लगाया था। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। राजू ठिठक गया। दरख्तों के पीछे से एक नौजवान लड़की जो उसकी उम्र के करीब थी, 3 रोशन मशलें पकड़े कदम बढ़ा रही थी। डरो नहीं, मेरा नाम सैरा है। मैं मुसाफिरों के लिए मशलें जलाती हूँ, इसलिए इस रास्ते पर कोई भी तन्हा महसूस नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई इन्हें हमेशा बुझा देता है। इसकी आंखों से रहम और उदासी दोनों जाहिर हो रहे थे। दोनों साथ साथ चल पड़े। इस दौरान राजू और सायरा को जंगल से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। राजू ने कई दफा डर के मारे वापस जाने का सोचा, मगर अपनी माँ की मोहब्बत और उसकी तकलीफ ने उसे साबित कदम रखा। राजू की परेशानी को देखकर सायरा ने कई दफा राजू को तसल्ली भी दी। वो दोनों मिलकर जंगल के आखिरी सिरे पर पहुंचे। डॉक्टर साहब के दरवाजा पर दस्तक दी और डॉक्टर साहब बाहर आए और राजू ने उन्हें अपनी वालिदा की बीमारी के बारे में बताया। और डॉक्टर साहब ने फौरी तौर पर राजू के साथ जाने की हामी भर ली। जब वो तीनों जंगल के दरमियान पहुंचे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, और जिससे जंगल में रोशन तमाम मशलें बुझ गईं। वो तीनों खौफ में मुब्तला हो गई और जंगल से तरह तरह की खौफनाक आवाजें आने लगीं। वो तीनों दिल ही दिल में इंतहाई खौफज़दा थे, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे कि कहीं खौफ और दहशत में इजाफा न हो जाए। इसी परेशानी और खौफ में वो तीनों एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे, मगर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोई रास्ता भी दिखाई ना दे रहा था। वो तीनों उसी परेशानी में मुब्तला थे, मगर बारिश कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी कि अचानक एक बड़े दरख्त में पोशीदा दरवाज़ा खुला
जिसके अंदर एक गार थी और उस गार में एक बुजुर्ग था, जिसे देखकर वो तीनों घबरा गए। मगर बुजुर्ग ने कहा, घबराओ नहीं, मैं इस जंगल का निगहबान हूँ। लोग मुझे भूत समझते हैं, मगर मैंने हमेशा इनका भला किया है। मुझे पता है कि तुम लोग परेशानी में मुब्तला हो। अपनी एक एक नेकी मेरे इस पत्थर के पास जाकर बताओ। अगर इसने अपना रंग बदल लिया तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, और हाँ, अगर तुमने झूठ बोला तो इसका रंग नहीं बदलेगा और तुम्हारी मुसीबत और परेशानी में मजीद इजाफा हो जाएगा। शायद तुम कभी वापस घर न जा सको। जिस पर वो तीनों हैरत ज़दा नजर के साथ उस बुजुर्ग को देख रहे थे। अचानक उस बुजुर्ग ने अपनी बात दोबारा दोहराई, जिस पर सायरा ने कहा, मैंने किसी लालच और किसी भी उजरत के बगैर हमेशा मुसाफिरों को इस जंगल में चलने के लिए रोशनी फराहम की है, और इस रोशनी के लिए रोज मशले जलाती हूँ। जिस पर वो पत्थर कुछ लम्हों में सफेद से सब्ज हो गया। अब राजू की बारी थी। मैंने हमेशा गांव वालों के साथ मेहरबानी की है और किसी भी उजरत के बगैर उनकी मदद करता रहा हूँ, और तमाम गांव वाले मुझे मेरी मेहरबानियों की वजह से ही तो जानते हैं। राजू की बात खत्म होते ही वो पत्थर कुछ लम्हों में सफेद से सब्ज हो गया और आखिर में डॉक्टर साहब की बारी थी। मैंने हमेशा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया है और कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मगर वो पत्थर सफेद से सब्ज ना हुआ, जिससे उन तीनों की जान हल्क में आ गई। डॉक्टर साहब ने कहा, ए बुजुर्ग, मैं कतन झूठ नहीं बोल रहा, मेरे यकीन करें। मैं तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तुमने सच कहा है दोस्त, तुम तीनों ने ही सच बोला है। जाओ जाओ, तुम्हारी तमाम मुसीबत टल चुकी है। जाओ। अब जैसे ही वो इस दरख्त के दरवाजा से बाहर आए तो बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी और तमाम मशलें भी रोशन हो चुकी थीं और रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। राजू और सायरा डॉक्टर साहब को घर ले आए और राजू की वालिदा सेहतयाब हो गई। उस रात के बाद से राजू ने सायरा की हर शाम मशलें रोशन करने में मदद की। उनकी दोस्ती खामोश मोहब्बत में बदल गई। हर वो काम जो नेक नियति और खिदमत की गर्ज से किया जाए, उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। और अजीब बात है, जब इन दोनों ने एक साथ मशलें रोशन की तो उनमें से कोई मशल भी नहीं बुझी। गोया अंधेरे ने खुद उनके इत्तिहाद और इत्तिफाक का एहतराम किया हो। जब अच्छे लोग मुत्तहिद हो जाते हैं तो कोई भी अंधेरा, खौफ, मुसीबत या बुराई उनकी रोशनी को बुझा नहीं सकती।